हेलो स्टूडेंट्स। आज क्लास 12 की पोयम एलिमेंट के एक्सप्लेनेशन, रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट का अध्ययन करेंगे हम। इससे पहले वाली वीडियो में हमने एलिमेंट के पोयम का अध्ययन किया था। अगर आप लोग ने उसे नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाके उसे देख सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप लोग वीडियो देख लीजिए। देखो, ये बहुत छोटी कविता है, पढ़ने में भी आसान है और याद करने में भी आसान है। और अगर आप पोएम पढ़ के कोई काम करते हैं या पोएम पढ़ के आप सेंट्रल आइडिया लिखते हैं या सेंट्रल आइडिया अथवा आप लोग रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट लिखते हैं तो आसानी से लिख लेंगे। तो सबसे पहले आप पोएम पढ़िए, उसको आसानी से समझिए क्या पोएम में पोएट कह रहा है। तो उसे आप पहले पढ़ लीजिए अगर इसे नहीं पढ़े हैं तो। ठीक है, आइए इस स्टेंजा का रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, इसमें आपका पहला जो है पैराग्राफ वो है आपका O world, O life, O time, on whose last step climb, trembling at that where I had stood before, when will return the glory of your prime, no more, oh never more। तो देखिए, ये जो पोयम है एलिमेंट का मतलब होता है शोक। ठीक है, तो इस कविता में पोएट को पहले ही अपने युवावस्था में ही, यानी जब वो जवान रहता है तभी उसको आभास हो जाता है कि उसे लंबी आयु नहीं मिली है। ठीक है, तो युवावस्था के सुख चैन उसे छोड़ चुके हैं, यानी युवावस्था के जो सुख चैन होते हैं, यानी कहने मतलब है जो खुशियाँ होती हैं, जो रौनक होती है, उसे छोड़ चुकी है। जब उसे पता चलता है कि वो अब ज़्यादा दिन के लिए जीवित नहीं रहेगा, तो उसी को कैसा प्रभाव पड़ता है उसके जीवन पर जब किसी को पता चलता है कि मैं अब ज़्यादा दिन तक इस दुनिया में जीवित नहीं रहूँगा। तो उसी पर ये पोयम है, डिपेंडेबल है। चलिए, तो पहला पोयम जो स्टेंजा है उसमें यह कहता है पोएट कि हे संसार, हे जीवन, हे समय, जिनकी अंतिम सीढ़ियों पर मैं चढ़ा हूँ, जिनकी अंतिम सीढ़ियों पर मैं चढ़ा हूँ, जहाँ मैं पहले खड़ा हुआ था वहाँ पर आज मैं काँप रहा हूँ। ठीक है, वहाँ पे आज मैं क्या हो रहा हूँ, काँप रहा हूँ। तुम्हारी युवावस्था का वैभव कब लौटेगा, तुम्हारी युवावस्था का वैभव कब लौटेगा, कभी नहीं, ओह कभी नहीं। ठीक है, ये हिंदी थी। देखिए, रेफरेंस आप लोग क्या हो जाएगा, रेफरेंस में आप लोग लिखेंगे दीज लाइन। ठीक है, दीज लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम ए पोएम एलिमेंट। ठीक है, कंपोज्ड बाय पीबी शैली। तो इसका हिंदी हो जाएगा यह पंक्तियाँ पीबी शैली के द्वारा रचित पोएम एलिमेंट से ली गई हैं। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट में देखिए, कॉन्टेक्स्ट में आप लोग क्या लिखेंगे, तो कॉन्टेक्स्ट क्या होगा, कॉन्टेक्स्ट कह रहा है द पोएट इज फुली डिजेक्टेड, ही इज विदाउट जॉय, ही फील्स he would not live long, so he expressed his grief in these line। यानी कहने का मतलब है जो पोएट है वह कह रहा है द पोएट इज फुली डिजेक्टेड, यानी जो पोएट है, जो कवि है, वह पूर्ण रूप से उदास है, पूर्ण रूप से उदास है। ठीक है, ही इज विदाउट जॉय, वह खुशियों से परे, यानी कहने का मतलब है वह बिना खुशियों के है। ही फील्स, वह महसूस करता है, ही वुड नॉट लिव लॉन्ग, कि वह अब ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रहेगा। सो इसलिए ही एक्सप्रेस हिज ग्रीफ इन दिस लाइन, तो इसलिए वह अपने दुखों को इन पंक्तियों के माध्यम से व्यक्त कर रहा है। ठीक है, आइए एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्लेन में आपका हो जाएगा, देखिए द पोएट लेमेंट्स, यानी द पोएट लेमेंट्स, पोएट शोक व्यक्त करता है, दैट कि हिज वर्ल्ड, उसका जो संसार है, यानी उसका जो जीवन है, इज विदाउट जॉय, वह क्या है, जॉय, खुशियों के बिना है, यानी उसके जीवन से खुशियाँ चली गई हैं। हिज लाइफ इज विदाउट डिलाइट, और उसका जो जीवन है वह प्रसन्नता के बिना है, यानी कहने का मतलब है उसके जीवन में किसी प्रकार की प्रसन्नता नहीं है। एंड, और हिज टाइम, और उसका जो समय है, इज विदाउट
प्लेजर फॉर हिम, यानी उसका जो समय है वह उसके लिए प्रसन्नता के बिना, यानी बिना प्रसन्नता के उसका जो समय बीत रहा है, अब बिना प्रसन्नताओं के बीत रहा है, उसके जीवन से खुशियाँ चली गई हैं। ही हैज़ कम ऑन द लास्ट स्टेप ऑफ हिज लाइफ, और वह अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। ठीक है, पहुंच चुका है। ही हैड बीन फर्म एंड स्ट्रॉन्ग, ठीक है, वन, बट नाउ ही इज ट्रेम्बलिंग विथ वीकनेस। तो कह रहा है कि जिस जगह पर वह मजबूती से खड़ा होता था, अब वहाँ पे क्या हो रहा है, वह कमजोरी के साथ कांप रहा है, कमजोरी के साथ कांप रहा है। द पोएट फील्स दैट, पोएट को एहसास होता है, दैट की ही विल नेवर अगेन गेट बैक द लॉस्ट जॉय ऑफ हिज यूथफुल, यानी उसे अपने जीवन युवावस्था की खुशियाँ कभी प्राप्त नहीं हो पाएंगी। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट स्टेंजा में चलते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा आप लोग का शुरू होता है, कह रहा है, आउट ऑफ द डे एंड नाइट ए जॉय हैज टेकन फ्लाइट, फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर हॉट, माई फेंट हॉट विथ ग्रीफ बट विथ डिलाइट, नो मोर ओह नेवर मोर। तो कहने का मतलब यहाँ कह रहा है कि वो पोएट बोलता है कि दिन और रात में से निकलकर एक खुशी उड़कर जा चुकी है, यानी कहने का मतलब है उसके जो जीवन के जो दिन और रात हैं उससे खुशियाँ उड़ चुकी हैं, उससे खुशियाँ चली गई हैं। नई बसंत और बर्फीली शीत मेरे दुर्बल हृदय को दुख से सिहारती हैं, यानी कहने का मतलब है अब वो जो चीज़ को देखता है, पुरानी जो बसंत, जो युवावस्था के समय जो बसंत देखा था, जो मौसम देखा था, अब उसे वो पीड़ा प्रदान करती हैं, उसे अब क्या करती हैं, पीड़ा प्रदान करती हैं कि वो उसे अब ज़्यादा समय तक नहीं देख सकता है, किंतु प्रसन्नता से नहीं सिहारती। ठीक है, किंतु प्रसन्नता से नहीं सिहारती, यानी कहने का मतलब जब उसे देखता है वो, तो क्या होता है, दुख होता है कि मैं अब इस संसार में इस प्रसन्नताओं को भोगने के लिए ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रहूँगा। ठीक है, ओह नो मोर, ओह बिल्कुल नहीं, नेवर मोर बिल्कुल नहीं। ठीक है, चलिए रेफरेंस सेम वही होगा, कोई डिफरेंट नहीं है। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट में देखिए, कॉन्टेक्स्ट भी आप लोग का थोड़ा सा अंतर पड़ेगा। ठीक है, देखिए कॉन्टेक्स्ट में कह रहा है, द पोएट इज फुल ऑफ डिजेक्शन एंड फेलर। ठीक है, फुल ऑफ डिजेक्शन एंड फेलर, यानी कहने द पोएट इज फुल ऑफ डिजेक्शन एंड फेलर, यानी कहने का मतलब यहाँ पे है कि जो पोएट है, कवि है, ठीक है, जो कवि कौन है इनके, पीबी शैली। ठीक है, जो पीबी शैली जो हैं वह कैसे हैं, क्या है, उदासी से भरे हुए हैं, और फेल्योर मतलब होता है आपकी असफलता, विफलता। ठीक है, असफलताओं से भरे हुए हैं। हिज लाइफ उनका जीवन, हिज लाइफ इज जॉयलेस, उनका जीवन प्रसन्नताओं के बिना है, यानी कि मतलब उनके जीवन में किसी प्रकार की प्रसन्नता नहीं है। द चेंजिंग सीजन ब्रिंग हिम नो डिलाइट, हिज ग्रीफ विल नेवर लीव हिम। अब यहाँ बोलता है कि जो बदलते हुए मौसम है उसे उन्हें किसी प्रकार की प्रसन्नताएं नहीं देती। ऊपर आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, कि उनके जीवन से खुशियाँ जा चुकी हैं। जो बसंत ऋतु है, जो ग्रीष्म काल है, जो बर्फीली शीत है, उनके हृदय को दुख पहुंचाते हैं, दुख से सिहार देते हैं। यानी कहने का मतलब है कि बदलते मौसम उन्हें किसी प्रकार की प्रसन्नता नहीं देती है। हिज ग्रीफ विल नेवर लीव हिम, और उनका दुख उन्हें कभी नहीं छोड़ेगा, उनका दुख उन्हें अब कभी नहीं छोड़ेगा, यानी मरने के उपरांत ही वह दुख उनको छोड़कर जाएगा। जब तक उनकी मृत्यु नहीं होती तो उनका जो दुख है उनके साथ रहेगा। चलिए एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, पीबी शैली फील्स जॉय नाइदर इन द डे नॉर इन द नाइट, यानी कह रहा है पीबी शैली, ठीक है, राइटर का नाम यही है ना, पीबी शैली, फील्स महसूस करते हैं, जॉय नाइदर इन डे नॉर इन द नाइट, यानी कहने का मतलब है कि जो पीबी शैली हैं वह न तो दिन में और न ही रात में प्रसन्नता महसूस करते हैं। जॉय हैज लेफ्ट हिम ऑल टुगेदर, यानी जो जॉय है, जो प्रसन्नता है, उनको पूर्ण रूप से छोड़कर जा चुका है, यानी खुशियाँ उनके जीवन से जा चुकी हैं। फ्रेश सीजन मतलब नया मौसम,
ऑफ स्प्रिंग बसंत का, समर ग्रीष्मकाल का, एंड और स्नोवी विंटर मतलब बर्फीली शीत यानी बर्फीली सर्द, कम एंड लीव यानी आती हैं और चली जाती हैं, एंड होगा, ठीक है। बट परंतु गिव हिम नो डिलाइट, लेकिन उन्हें कोई प्रसन्नता नहीं देती। द पोएट हैज नथिंग एल्स बट ग्रीफ इन हिज वीक हार्ट, यानी कह रहा है द पोएट हैज नथिंग एल्स बट ग्रीफ इन हिज वीक हार्ट, यानी कहने का मतलब है कि जो पोएट हैं उनको किसी प्रकार की कमी नहीं है, फिर भी उनका हृदय जो कमजोर हृदय है वह दुख से ग्रसित है। वह हैज लॉस्ट हिज जॉय फॉर एवर, उन्होंने हमेशा के लिए अपनी खुशियाँ खो दी है। इट विल नेवर रिटर्न, यह कभी वापस नहीं आएगी। एनी मोर इन हिज लाइफ, इनके जीवन में और अधिक, यानी कहने का मतलब है इनके जीवन से जो खुशियाँ जा चुकी हैं वह अब इनके जीवन में कभी वापस नहीं आएंगी। आई होप आप लोग को ये एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। इसे आप नोट डाउन कर लिए, अपनी कॉपी बना लीजिए, ठीक है, और कम से कम याद कर लीजिए। 1 से 2 बार आप इस वीडियो को देख लेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद मित्रों।